दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना। यूं ही बेसब्र हो जाता हूं कई दफा मैं ए खुदा। भूल जाता हूं तेरी बख्शीश की कोई तारीख नहीं होती। तेरी बख्शीश की कोई तारीख नहीं होती। काटे तो नाम से ही बदनाम है, वरना चुभती तो निगाहें भी है, और काटती तो जुबान भी है। काटती तो जुबान भी है। कितना सही कहा है ना दोस्तों। कांटे चुभते हैं, इसलिए कांटे बड़े ही बदनाम है। मगर दोस्तों, कुछ निगाहें भी चुभती है, और जुबान, लफ्जों का इस्तेमाल कोई कैसे करता है, इसके ऊपर यह निर्भर है कि वो जुबान काट रही है या कोई अच्छी बातें सुना रही है। होता है ना ऐसा। कुछ निगाहें जरूर चुभती है, लेकिन बदनाम कौन है? सिर्फ कांटे बदनाम है। चुभती हुई निगाहों का सामना करते करते हर औरत को उसकी जिंदगी जीनी ही पड़ती है ना। और कुछ लोग इतनी तीखी जुबान रखते हैं, मानो कि उनके होठों से बाहर पड़ने वाले लफ्ज बस नोच रहे हैं हमें, काट रहे हैं हमें। कितना बढ़िया बयां हुआ है ये शायर। काटे तो नाम से ही बदनाम है, वरना चुभती तो निगाहें भी है, और काटती तो जुबान भी है। फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की, और ख्वाहिशें रखते हैं दूर बैठे भगवान से मिलने की। दूर बैठे भगवान से मिलने की। एक इंसान दूसरे इंसान का हाल तक नहीं पूछ रहा है आजकल। इतने खुद में मशगूल है सारे लोग, एक दूसरे के लिए कुछ दिल में प्यार जताना, इस बात को ही मानो कि भूल गए हैं। और सोचते हैं कि मैं उस भगवान की प्रार्थना करूंगा, फिर वो भगवान मुझे प्रसन्न होकर कुछ प्रसाद देगा। फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की, और ख्वाहिश रखता है दूर बैठे भगवान से मिलने की। दूर बैठे भगवान से मिलने की। जो आपके पास है, जो आपके रिश्तेदार है, जो आपके भाई बहन है, अरे भाई, वो भगवान तो बहुत दूर की बात है। पहले अपनों का हाल पूछना सीखो। कैसे हो भाई? क्या आप कैसे हो? आपकी तबीयत कैसी है? आजकल आपका हाल क्या है? क्या चल रहा है? छोटे छोटे सवाल पूछने के लिए दोस्तों कितना वक्त लगता है, लेकिन यहां दिल में किसी को किसी के लिए प्यार ही नहीं और फुर्सत नहीं। यह तो एक बड़ा ही अच्छा बहाना बना के लोग अपनी अपनी जिंदगी बस जिए जा रहे हैं। बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में। बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक इस जमाने ने। जो पढ़ाया सबक इस जमाने ने। यही तो सच बात है। देखो दोस्तों, किताबें पढ़ते पढ़ते हम डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ सीख
कहां से मिलती है? ये जमाना, ये दुनिया तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाती है। रोजाना की जिंदगी में ऐसे ऐसे अनुभव हमें आते रहते हैं कि उन अनुभवों से कुछ न कुछ हमें सीखने मिलता है कि आगे चल के हमें हमारे स्वभाव में, हमें हमारी बातों में क्या बदलाव लाना है, कौन से रिश्ते की अहमियत को बढ़ाना है, किसकी अहमियत को अब कम करना है। ये कौन सिखाता है? ये दुनिया वाले सिखाते हैं, ये जमाने वाले सिखाते हैं। मेरे लिए एहसास मायने रखता है। रिश्ते का नाम चलो तुम रख लो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन्हें कोई नाम नहीं देना होता। किसी नाम की चौखट में वो रिश्ता आप बांध नहीं सकते, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ एहसासों के रिश्ते होते हैं और ऐसे रिश्तों का सम्मान करते करते जीने में ही बड़ा मजा लगता है दोस्तों, बड़ा मजा आता है। ऐसे रिश्तों को सलाम करना है, ऐसे रिश्तों का सम्मान सदैव अपनी धड़कनों में रखना है और ऐसे रिश्तों को कभी हमसे दूर होने नहीं देना है। इस बात का भी हमें जरूर ख्याल रखना है। मेरे लिए एहसास मायने रखता है। रिश्ते का नाम चलो तुम रख लो, नाम चाहे कुछ भी दो, जब तक एहसास जिंदा है तब तक उस रिश्ते में बड़ा ही मजा लगता है। ना जाने करीब आना किसे कहते हैं, ना जाने करीब आना किसे कहते हैं। मुझे तो तुमसे दूर जाना ही नहीं हुआ, मुझे तो तुमसे दूर जाना ही नहीं हुआ। क्या बात है। देखो दोस्तों, जब भी कोई रिश्ता दिल की गहराई से जुड़ जाता है, बस एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने का एक बेजुबां वादा निभाते निभाते जब कोई जीने लगता है, तब ये दिल की हालत कैसे बयां हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, न जाने करीब आना किसे कहते हैं, मुझे तो तुमसे दूर जाना ही नहीं हुआ, तुमसे दूर जाना ही नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो, दिल से हम उस इंसान से कभी भी दूर हो ही नहीं सकते। ये एकदम पक्की बात है। आशा करता हूं ऐसे ही सुहाने रिश्तों के साथ आपकी जिंदगी बीत रही हो, तो ऐसे रिश्तों को प्रणाम करते रहो। ऐसे रिश्ते टिकाओ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जीने की ताकत होते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना में बस इतना ही।